उसी तारीख में वहां कब्रें बनी। मेरे आका साल में उसी तारीख में कि जिस तारीख में वो शहीद हुए, आका मदीना शरीफ से चलते और मैदान ओहद आते, उनकी कब्रों पर आते, खड़े होते आका और खड़े होकर कलाम मुकद्दस की इस आयत को पढ़ते थे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। मेरे आका की इस हदीस पाक से, आका के अमल से हमें इशारा मिल गया कि उर्स करना सिर्फ हमारा ही तरीका नहीं, मेरे आका उस तारीख में जाके बता रहे हैं कि उर्स का सफर भी किया जाता है और कब्र पे हाजिर भी हुआ जाता है और वहां जाके कुरान की तिलावत भी की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है? आराम से समझ लो। वहां कुरान, आका ने कुरान पढ़ा, सफर भी किया, मदीना शरीफ से निकले और वहां तक पहुंचे मुस्तफा। जरा थोड़ी देर आप तमहीद सुन ले, मैं उर्स बता रहा हूं आपको। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हाफिज व कारी मोहम्मद आरिफ साहब माशाअल्लाह, मोहतरम शख्सियत और इसी खान वादे के एक अजीम चश्मो चराग सूफी बासफा हजरत कारी मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। हजरत कारी शकील साहब भी बैठे। सुने मौलाना अशरफ साहब, गौर करें, आका गए, जाते रहे आका, और ऐसा नहीं एक बार गए हो। हदीस पाक में आया, जरा गौर से सुने, तवज्जो से सुने, अगर गौर से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। सुने, आका जाते रहे हैं, गए हैं आका। काना याती, हदीस पाक में जाते थे, हर साल जाते थे। हम हर साल जो उर्स करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि ये हमारा अपना बनाया अंदाज है, अपना बनाया तरीका है, या कोई नया काम है, या शिर्क हमने कर लिया, या बिदात हमने कर ली, या नया काम कर लिया। नहीं, ये उर्स की तारीख जो तारीख विसाल होती है, ये खास वो तारीख होती है कि जिस तारीख में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से खास इनामात इन कब्र वालों पर नाजिल होते हैं। इस उर्स की तारीख में ये दीवाने झूम कर इसलिए आते हैं कि जो रहमतें बरसती है उसका कुछ छींटा हमारे ऊपर भी पड़ जाए, इसीलिए तो आते हैं, इसी तारीख में आते हैं, इसलिए आते हैं। हजरात, तारीख उर्स है, आका आते रहे हैं, आका ने पढ़ा है, वहाकज़ा अल खुलफाउल अर्बाअतु कानू यफ़अलून। और नबी के चारों खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दौरे खिलाफत में, हजरत उमर फारूक अपने दौरे खिलाफत में, हजरत उस्मान गनी अपने 12 साला दौरे खिलाफत में, हजरत मौलाए कायनात अपने 4 साला दौरे खिलाफत में मुस्तफा की इस सुन्नत पे अमल करते रहे। जब मुस्तफा जाते थे तो हजरत अबू बकर भी गए हैं, उमर भी गए हैं, उस्मान भी गए हैं, मौलाए कायनात भी गए हैं। हमें मालूम हो गया कि ये तरीका हमारा अपना नहीं, नबी का भी है और नबी के चारों खलीफाओं का भी ये तरीका है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्स रहीमी। ये उर्स रहीमी है, इसलिए मैं उर्स बता रहा हूँ आपको। लोग कहेंगे उर्स कहाँ से आ गया, किस जगह से आया? ये लफ्ज मैं बता रहा हूँ, अगर गौर से सुनोगे, कभी हदीस सही से सुन लिया करो। जब अल्लाह वाले को कब्र में रख दिया जाता है, जरा सुनिएगा गौर से, ये उर्स आया कहाँ से है? ये लफ्ज उर्स जो बोलते हैं आप, अरबी का लफ्ज है उर्स। कहाँ का लफ्ज है बोलो? का लफ्ज है उर्स। उर्स का माना होता है शादी। क्या माना होता है बोलिए? सुन लो, समझ लो, क्या माना होता है? आरूस कहते हैं दुल्हन को। किसको? किसको? जोर से बोलो, किसको? अभी मैं नहीं समझ रहा हूं। किसको बोलते हैं? दुल्हन को। दूल्हा को भी अरूस बोलते हैं, दुल्हन को भी अरूस बोलते हैं, और शादी को क्या बोलते हैं? उर्स। शादी को उर्स। अब ये उर्स
जो आया है ये आया कहां से है, जरा गौर से सुनिएगा, समझ में आएगा कहां से आया। अल्लाह के वली को कब्र में रखा, आपने कब्र को बराबर कर दिया, जाने लगे आप। इनकी सुनने की ताकत इस कदर बढ़ जाती है, हदीस पाक में आया है, बहुत हदीसें आपने ये सुनी होंगी और बहुत बार सुना होगा, जब इनको दफनाने के बाद चलने लगते हैं तो आम मुर्दों का हाल ये होता है, जब जाने लगते हैं दफन करने के बाद आम मुसलमान मुर्दे को, तो वो क्या करता है, अन्नहु ला यस्मउ क़रान आलिहिम, उनकी शान, आम मुर्दे की शान ये हो जाती है कि उनकी चप्पलों की आहट भी कब्र के अंदर से वो सुन, कब्र की आहट को, वो चप्पलों की आहट को भी कब्र से, कहां से, कब्र के अंदर से। अब सुनने की ताकत किस कदर बढ़ गई, किसकी बढ़ी है, ये आम मुर्दे की, जो कब्र में आप जिसको दफन किया आपने, वो इतना ज्यादा सुनता है कि आपकी चप्पलों की आवाज जो जाने में हो रही है उसको भी वो आम मुर्दा सुन रहा है, हमारा भाई सुन रहा है, हमारा जाने वाला सुन रहा है। जब आम मुर्दे का ये आलम है कि वो सुन लेता है, तो फिर अल्लाह का वली कब्र में जाकर कैसे नहीं सुनेगा? नहीं बोलोगे भाई, सुस्त हो रहे हो थोड़े से, सुभान अल्लाह बोलो तभी तो मूड बनेगा, तभी नहीं सुनाएंगे। ये कैसे नहीं सुनेगा, ये भी सुनेगा, अल्लाह वाला तो बढ़ चढ़ के सुनेगा, नबी भी सुनेंगे, सब के सब सुनेंगे, क्योंकि वो चप्पलों की आहट तक सुन लेता है। जरा ये तो सुनने की बात हो गई, उर्स सुनिएगा, अल्लाह वाले को रख दिया कब्र में, फरिश्ते आए, फरिश्तों ने सवाल किए, अल्लाह वाले ने जवाब दे दिए। जब जवाब मिल गए तो फरिश्ते क्या कह के जाते हैं अल्लाह वाले से, सुनिएगा वो लफ्ज जो हदीस पाक में आया, क्या कह के जाते हैं अल्लाह वाले से, नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ, बोलूं जुमला सुभान अल्लाह बोलोगे, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाता। नहीं बोले सुभान अल्लाह, नहीं बोले। ये क्यों कहा अल्लाह वाले से, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है, ऐसे कह दिया जाता आराम से सो जाओ, इत्मीनान से सो जाओ, चैन से सो जाओ, सुकून से सो जाओ, कोई गम नहीं है सो जाओ, कोई डर नहीं है सो जाओ। मगर नहीं, क्या कहा गया, फरिश्तों ने अल्लाह वाले से आके कहा, नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन। किस दिन कहा, जिस दिन दफनाया गया उस दिन कहा अरूस की तरह सो जाओ, दुल्हन की तरह सो जाओ। और दुल्हन कब है, जब जिस दिन दूल्हा की शादी हुई, दुल्हन उसके घर आई, उस दिन दुल्हन है, अगले दिन उसको दुल्हन नहीं कहा जाता। बोलो, 2 दिन के बाद उसको दुल्हन, जरा तवज्जो रखे, गौर से सुने, 2 दिन के बाद उसको दुल्हन नहीं कहा जाता। नई नवेली बहू को दुल्हन कहा जाता है। कहा ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन पहली रात की दुल्हन सो जाती है। ये कहा गया अल्लाह वाले से। ये क्यों कहा गया कि दुल्हन की तरह सो जाओ, पहली रात की दुल्हन की तरह सो जाओ? ये क्यों कहा गया हदीस पाक में? अव्वल तो अरूस कहा गया, उसी दिन कहा गया जिस दिन दफनाया गया। अब जब अरूस कह दिया गया तो चूंकि दुल्हन है, वो उसकी शादी का दिन था, फरिश्तों ने कहा दुल्हन की तरह सो जाओ। वही दिन अल्लाह के वली के लिए उर्स का दिन बन गया। जिस दिन उससे कहा गया कि दुल्हन की तरह सो जाओ, वो अल्लाह के वली के लिए उर्स का दिन हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्तानाए रहीमी। बात गाड़ी तो नहीं पड़ रही, समझ में आ रही? दुल्हन की तरह सो जाओ। अच्छा एक बात समझ लें, थोड़ी गाढ़ी तो है, गहरी तो है, मगर समझ लो, मैं आसानी से समझाऊंगा। ये कहा गया कि दुल्हन की तरह सो जाओ। ये क्यों कहा गया दुल्हन की तरह सो जाओ? सुन लो जरा गौर से, मैं समझा रहा हूं आपको। इसलिए कहा गया कि दुल्हन को आज किसी के जगाने का डर, बोलो बोलो, आज किसी के जगाने का डर, आज अम्मी जगाने, बोल लो यार,
हाँ घूर रहे हो तुम मुझे, यानी सुभान अल्लाह बोलो जरा। आज अम्मी जगाने इस दुल्हन को, अम्मी जगाने नहीं आएगी, अब्बू जगाने नहीं आएंगे, कोई भाई जगाने नहीं आएगा, आज अपने उसके घर का कोई जगाने नहीं आएगा। अगर जगाएगा तो उसका महबूब शोहर ही उसको, बोल लो जरा, महबूब शोहर जगाएगा, प्यारा शोहर जगाएगा। कहा गया अल्लाह के वली से जरा समझ लेना, दुल्हन को आज किसी के जगाने का डर नहीं, किसी के जगाने का खौफ नहीं। अगर कोई आएगा तो उसका महबूब आएगा, अगर कोई आएगा उसका शोहर आएगा, अगर कोई जगाएगा उसका अपना प्यारा जगाएगा। अल्लाह के वली से भी कहा गया दुल्हन की तरह सो जाओ। मतलब ये है कि अल्लाह वाले तुझे आज किसी फरिश्ते के जगाने का डर नहीं, बोलोगे कोई फरिश्ता जगाने, कोई और जगाने नहीं आएगा। अगर तुझे जगाएगा तो तेरा खुदा ही जगाएगा और कोई तुझे जगाने नहीं आएगा। इसलिए किसकी तरह सो जाओ, किसकी तरह, दुल्हन की तरह ये कहा गया। और जरा और बारीकी में चले जाओ, दुल्हन को, जिसको दुल्हन बनाकर उसके शोहर के घर भेजा गया हो, उस दुल्हन को कभी नींद आती है? उस रात के, जिस रात को अपने दूल्हा के घर गई दुल्हन बनके क्या नींद आती है? अगर वो आंख बंद करके पड़ भी जाए तब भी उसे नींद नहीं आती, उसका दिल जागता है किसी के इंतजार में, कोई आएगा मुझे जगाएगा। आंख बंद अगर कर भी ली है तो दिल जाग रहा है, उस दुल्हन का दिल जाग रहा है, उसका दिल किसी का इंतजार कर रहा है। अल्लाह के वली से कहा गया, अगर समझ लोगे तो बोलोगे जरूर सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली से कहा गया दुल्हन की तरह सो जाओ, जिस तरह दुल्हन आंख बंद कर भी ले दिल जागता रहता है, ऐसे ही अल्लाह वाले तेरी आंख बज़ाहिर बंद हो गई मगर तेरा दिल जाग रहा है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। तेरी आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गई मगर दिल जाग रहा है। आंख बंद है मगर दीवाने आएंगे, आंख बंद है मस्ताने आएंगे, आंख बंद है ये मोतक़िदीन आएंगे, आंख बंद है ये मुरीदीन आएंगे, आंख बंद है तेरी बारगाह से फैज़ लेने आएंगे। इसलिए आंख बंद हो भी गई मगर इन आने वालों के लिए तेरा दिल जाग रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि खुदा वालों से न उलझो, ना बोलो बोलो, खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। ये तो जमीन के ऊपर रहे तब लोग इनके पास आते हैं, जमीन में चले जाएं तब लोग इनके मज़ार पे आते हैं। अगर जंगल में पहुंच जाएं तो जंगल को मंगल बना देते हैं, बेआबो गियाह में चले जाएं तो उसको सब्ज़ार बना देते हैं। अल्लाह के वलियों की शान यही होती है कि इनके कदमों की बरकतों से परवरदिगार आलम आसमानों से बारिश नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रहीमी। सुभान अल्लाह। उर्स समझ में आया आपको? उसी लफ्ज से जो फरिश्तों ने कहा नम कनौमतिल अरूस, दुल्हन की तरह सो जाओ, उस तारीख में जिसमें दफनाया गया, अब उसी तारीख को उर्स कहने लगे, उसी तारीख को उर्स कहा जाने लगा। हम और आप आए तो यहाँ तमाशा देखने नहीं आते हैं, यहाँ पर हम मेला देखने नहीं आते, यहाँ पर हम कुछ खाने पीने के इरादे से नहीं आते। यहाँ अगर आते हैं तो इस इरादे से आते हैं कि अल्लाह की रहमत के छींटे मिल जाए, इस इरादे से आते हैं कि अल्लाह के वली की निगाह फैज हम पे पड़ जाए, इस इरादे से आते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह से कुछ तबर्रुकात हासिल हो जाए, इस इरादे से आते हैं कि जब यहाँ हम आए हैं तो खाली हाथ आए हैं, जब वापस जाएंगे तो दामन को मुरादों से भर के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब उस्ताद जी। बात समझ में आई जी। उर्स तो आज, और एक मुसीबत और चली है आपको पता है, खासकर मज़ारों पे हजरत। जी जी जी।
मज़ारों पे सुल्फे लोग पीने लगे, वहां बैठ के पी रहे हैं। एक बदतमीजी, दूसरे वहां पर बहुत बड़ी बदतमीजी, बहुत बड़ी बदतमीजी। मज़ारों पे जाने के बाद क्या करते हैं लोग, वहां न फातिहा पढ़ना, न हाथ उठाना, न दुआ करना। वहां मज़ार पे जाने के बाद तलाश क्या करते हैं, कहीं तमाशा मिल जाए, कहीं खेल मिल जाए। इसीलिए मेले लगने लगे कि जहां मेला लगा वहां भीड़ ज्यादा है, जहां जिंदगी मौत के कुएं आए वहां भीड़ ज्यादा है, जहां तमाशे आए वहां भीड़ ज्यादा है। अल्लाह के वली को समझते हो कि तुमसे या ऐसे लोगों से राजी है? अल्लाह का वली राजी है? अल्लाह का वली इनसे खुश होगा? अल्लाह का वली इन्हें खूब दुआएं देगा। इस तरह आने वालों को अभी 2 जुमेरात के दिन मैं कलियर शरीफ पहुंचा, कलियर शरीफ में हाजिरी हुई, वहां वो तूफान बदतमीजी है। अल्लाह अकबर देखने के बाद हैरत होती है, वहां देखने के बाद हमें हैरत होती है कि इस तरीके का काम भी मज़ारों पे होने लगा है, मज़ारों पे लोग करने लगे। नहीं नहीं, यानी ये समझ लो कि दीवाने को लोग अगर वली कहें तो मुझे अफसोस होगा, पागल को अगर लोग वली कहें तो मुझे अफसोस होगा। अंगूठियां जिसने 5 उंगलियों में पहन रखी है उसको अगर लोग वली कहें मुझे अफसोस होगा। अगर किसी ने छोटा हाथ में ले लिया और शोबतेबाजी कर रहा है, अगर लोग उसे वली कहें समझने लगे मुझे अफसोस होगा। अगर लोग सिर्फ मालाएं जिसने पहन रखी है उसको वली कहें मुझे अफसोस होगा। विलायत न इन मालाओं में मिलती है, विलायत न इन अंगूठियों में मिलती है, विलायत न इन तस्बीह के दानों में मिलती है, विलायत न इन चिमटों में मिलती है, विलायत न इन सुल्फों में मिलती है, विलायत न लंबे लंबे इन बालों में मिलती है। विलायत अगर तलाश करना है तो विलायत खुदा की इबादत में मिलेगी या मुस्तफा की मोहब्बत में मिलेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रहीमी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत काम की बात हुई साहब, सुभान अल्लाह। अंगूठियों वालों को तुमने वली बना लिया, सुल्फे बाजों को वली बना लिया, छोटे बाजों को वली बना लिया, शोबते बाजों को वली बना लिया। इसी वजह से चूंकि उनके पास उन्हें कलमा तक याद नहीं, उन्हें कलमा तक याद नहीं, तुम समझते हो वली है। अगर हमारी बस्ती में किसी का बच्चा दीवाना अगर हो जाए, लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह का वली है। जी मस्त मस्त हो गया, ये तो मस्त है, हालांकि उसके दिमाग की रगें सूख गई, वो पागल है, वो दीवाना है। उसे लोगों ने कहा कि ये वली है। विलायत का मफहूम ये है, वली इसे कहते हैं, दीवाने को वली कहा जाता है, पागल को वली कहा जाता है, जिसके दिमाग की नसें सूख चुकी हैं उसे वली कहा जाता है, जिसे तहारत तक का तमीज नहीं उसे वली कहा जाता है, जिसे पाकी नापाकी का पता नहीं उसे वली कहा जाता है, जिसे वुज़ू का पता नहीं उसे वली समझने लगते हो, जिसे कलमा तय्यबा तक, पहला कलमा तक याद नहीं उसे वली कहा जाता है। मैं कहता हूं कि विलायत के लिए पहले शरीयत जरूरी है। अगर शरीयत का आमिल नहीं है तो समझ लो विलायत उसके करीब भी नहीं है। बेशक हक हक, पहले शरीयत है। पहले क्या है? शरीयत। उसकी कुरान से मैं मिसाल दे दूं, इजाजत है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तवज्जो है, मैं समझ रहा हूं, यानी कि तकरीर मिजाज के खिलाफ होती होगी, गाड़ी तकरीर होती होगी। लोग पसंद करते हैं आजकल गुलछर्रों को, पसंद करते हैं आवाज की झमक को, इसको। मगर सुन लो, कुरान सुन लो, हदीस सुन लो। यानी यहाँ तकरीर तो हम भी करते ही हैं। सुनो, हम अपने मेयार से उतरना नहीं चाहते कि पब्लिक क्या चाहती है उसके मिजाज के मुताबिक बोले, ये हम अपने मेयार से नहीं उतरेंगे। हमें कुरान सुनाना है, 10 आदमी भी अगर सुनेंगे तो कुरान सुनाऊंगा, 5 भी अगर सुनेंगे तो कुरान सुनाऊंगा। मैं तुम्हारे मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए मैं तुम्हें चटकुले सुनाना शुरू कर दूं,
तुम्हें हंसाना शुरू कर दूं, तुम्हारे सामने मजाक शुरू कर दूं, तुम्हारे सामने इधर उधर की बातें शुरू कर दूं? कहां दीन सीखोगे, कहां कुरान सीखोगे, अल्लाह के वलियों को कहां जाके पहचानोगे? सुनो, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम, एक जगह नहीं कितनी जगह आया। हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई, परवरदिगार आलम इनमें से एक रसूल भेज दे, वो ऐसा यतलू अलैहिम आयातिही, जो तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाए। यह है जाहिरी शरीयत, जो शरीयत बता दे, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, कुरान बताए, कुरान के उसूल बताए, ऐसा रसूल भेज दे। और आगे फरमाया वयुज़क्कीहिम, पहले कुरान सुना के शरीयत के जरिए जाहिर को पाक कर दे। वयुज़क्कीहिम, और फिर दिल की सफाई करके तस्कियाए नफ्स कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। दिल को साफ कर दे। जहां जहां भी आया, जहां जाहिरी शरीयत की बात आई, कुरान की तिलावत करके सुनाए और दिल की भी सफाई करे। ये अल्लाह वाले क्या करते हैं मालूम है? तुम वैसे ही अकीदतमंद हो, हम वैसे ही अकीदतमंद हैं। कभी इनकी जिंदगी को देखा है आपने? कभी मौलाना अब्दुल सलाम की जिंदगी को देखा है आपने? इन औलिया अल्लाह के हालात को देखा है आपने? रात की तन्हाई होती है, हू का आलम होता है, हर तरफ सन्नाटा होता है, आप सोते हो मगर अल्लाह का वली जागता है, आप आराम करते हो मगर ये अल्लाह अल्लाह की सरब लगाता है। जब सरब लगती है रात की तन्हाई में, और जब नारा लगाता है अल्लाहू अल्लाहू, ये नारा लगाता है, तो क्या समझते हो? ये जाहिरी शरीयत नहीं पढ़ा रहा है, अब रात की तन्हाई में अपने दिल की सफाई कर रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अल्लाहू का नारा लगा के किसकी सफाई कर रहा है? अपने दिल की सफाई कर रहा। इसीलिए खानकाहों में अल्लाहू की ज़रबे लगाई जाती हैं। ये तरीका अच्छा इनाम दिया नहीं। अरे यार, ज्यादातर अभी तक तो ऐसे ही देखे आए। तवज्जो रखें जरा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये अल्लाह वालों की जिंदगी है, कैसे गुजरती है। कुरान कहता है अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी रातें गुजरती हैं सजदा करते हुए, इनकी रातें गुजरती हैं क़याम करते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए ये रातें गुजरती हैं। सुन लेना गौर से, ये अल्लाह के हो गए तो अल्लाह इनका हो गया। सुभान अल्लाह, बोल लो, ये खुदा के हो गए तो खुदा। तवज्जो है? उन्हें मत देखो जाने वालों को, जिन्हें सिर्फ अंदाज देखना है वो देखेंगे, चले आएंगे, मगर तकरीर करवा लो आप, सुन लो गौर से। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात गुजरती है सजदा करते हुए, दिन गुजरता है सजदा करते हुए। इनके शबो रोज रातों दिन अल्लाह के लिए हो गए तो अल्लाह भी इनका। बोलो, अल्लाह भी इनका। अल्लाह हमारा भी है, इनका भी है, मगर फर्क है हम हाथ उठाएं दुआ बड़ी मुश्किल से कबूल होती है, मगर अल्लाह वाला अगर हाथ उठाए और दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी सुनता है, जल्दी टालता नहीं। क्यों? ये खुदा के हो गए, उसकी खुदाई भी इनकी हो गई, खुदा की मर्जी भी इनकी मर्जी हो गई। इनकी रात खुदा के लिए हो गई, इनका दिन खुदा के लिए हो गया, इनकी जिंदगी खुदा के लिए हो गई, इनकी मौत खुदा के लिए हो गई, सब कुछ खुदा के लिए। तो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनाम दे दिया, ये इनाम दिया, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। इनके लिए ये इनाम हुआ कि इनके लिए खुशखबरी इस जिंदगी में भी है, इस दुनिया में जब तक जमीन के ऊपर है लोग आ रहे हैं, कब्र के अंदर है तब लोग आ रहे हैं, यहाँ भी खुशखबरी है। और कल कयामत के दिन इनके लिए एक तख्त बिछा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अब बोलो जरा जोर से, हदीस सुना रहा हूं। कयामत के लिए भी खुशखबरी, कयामत में इनके लिए क्या होगा? एक तख्त अच्छा होगा। ये बैठे होंगे,
व इन्न वुजूहहुम लनूर व इन्नहुम अला मनाबिर नूरिन। मिंबर बिछा होगा, तख्त बिछा होगा, मिंबर भी कैसा होगा? समझ में आए? सुभान अल्लाह बोलना। कैसा मिंबर होगा? इनके लिए बिछा हुआ मिंबर नूर का होगा। इनके चेहरे भी नूरानी होंगे, चेहरे भी नूरानी बने होंगे। नूर का मिंबर बिछा होगा। नबी देखेंगे, पूछेंगे कौन है? शहीद देखेंगे, पूछेंगे कौन है? क्या मामला है? इनके लिए नूर के मिंबर क्यों बिछे हैं? इनके चेहरे नूरानी क्यों बनाए गए? ये कौन है? तो जवाब मिलेगा, कौमुन यतहाबून फिल्लाह। ये वो लोग हैं कि इनकी मर्जी खुदा की मर्जी होती थी और ये अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत अगर करते थे तो अल्लाह को राजी करने के लिए मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत किसके लिए थी? अल्लाह को राजी करने के लिए। इसलिए इनके लिए नूर के मिंबर बिछाए गए। और अपना हाल पता है तुम्हें? हम मोहब्बत किसके लिए करते हैं? अगर किसी अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत है तो किसके लिए? जेब के लिए। अगर किसी को दोस्त बनाया, माल के लिए। कहीं रिश्तेदारी हमने कायम की, माल के लिए। जरा तवज्जो रखिएगा, गौर से सुने। काय के लिए? माल के लिए हमने रिश्तेदारी की। अगर अपने बेटे की मंगनी भी कहीं की तो काय के लिए? अब नहीं बोलोगे? काय के लिए? है? मोहब्बत तो अलग रही। हमने मंगनी भी अपने बेटे की तो काय के लिए? माल के लिए। दोस्ती की काय के लिए? माल के लिए। हमने अगर किसी से मोहब्बत का इजहार किया, माल के लिए। सारा नजरिया हमारा माल हो गया। अल्लाह वालों की शान ये है कि ये मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हैं। और तुम काय के लिए करते हो मोहब्बत? तुम सिर्फ माल के लिए। मेरी कौम सिर्फ माल के लिए मोहब्बत करती है। मैं देख नहीं रहा हूं? क्या मुझे पता नहीं है कि तुमने सिर्फ माल पर अपने बेटों को बेच डाला, अपने घरों को बेच डाला। तुमने सिर्फ माल की बुनियाद पर बेटियों की इज्जतों को बर्बाद कर डाला। हमारी मोहब्बतें सिर्फ और सिर्फ माल के लिए, इसीलिए तबाही आई। अल्लाह वाले से भी अगर मोहब्बत करो और इनके दीवानों, इन गुलामों से भी मोहब्बत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और रिश्ता करो तो किसके लिए? अल्लाह की। आका इरशाद फरमाते, हदीस शरीफ सुना दूं, इजाजत है? हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैंने कोई वाकया नहीं सुनाया अभी तक, वाकया नहीं सुनाया। और मैं सोच रहा हूं कि वाकया ना भी सुनाऊं तब भी चलेगा। सुन लो, कुरान सुन लो, हदीस सुन लो। अल्लाह के वली से मोहब्बत हो, नेक बंदों से मोहब्बत हो, वो काम ना हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक में, तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामत ज़ल वजहैन। आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे बुरा हाल किसका होगा? पता है तुम्हें किसका बुरा हाल होगा? सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा? ये भी सुन लो, किसका होगा? कौन होगा? वो कैसा होगा? क्या काम होगा उसका? क्या करता होगा वो? हमने तो बिल्कुल आसान समझ लिया है। जिंदगी हाँ आसान है अगर शरीयत के मुताबिक गुजारी जाए। आका फरमाते तजिदून शर्रन्नास, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा? किसका होगा? दाढ़ी की आड़ में कितने फित्तीन छुपे होते हैं, तुम्हें कुछ पता? आड़ दाढ़ी की है मगर फित्तीन छुपा है, आड़ चुप्पे की है मगर फितना परवर है। आड़ दाढ़ी की है नमाजी के पीछे, क्या तुम समझते हो वो फित्तीन ना हो? सुनो जरा, हदीस पाक में कहा गया, तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन। तुम में सबसे ज्यादा बुरा हाल क़यामत के दिन उसका होगा कि जिसके चेहरे दो होंगे। दो चेहरे वाला समझे? दो चेहरे वाला। हम में से तो किसी के नहीं है दो चेहरे। ये तो मुहावरा अपने यहां भी बोला जाता है हजरत, है अपने यहां बोला जाता है दो मुंह वाला। दो मुंह, दो मुंह किसके हुए? दोगला। कैसा हुआ बोलो?
कयामत के दिन सबसे बुरा हाल दोगले का होगा, दो चेहरे वाला जल वजहैन, जिसके चेहरे दो होंगे। इधर गया इसकी लगा दी, इधर गया इसकी लगा दी, इसकी इससे भर दी, इसकी इससे भर दी, दोनों भाइयों को लड़ा दिया, बाप बेटों को लड़ा दिया, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा दिया। उसकी वजह से बस्ती में फितना फैल गया है, आबादी में झगड़ा हो गया, भाई भाई लड़ गए, बाप बेटे लड़ गए, रिश्तेदारियां मरवा दी, उसने मंगनियां खत्म करवा दी। क्यों? चेहरे कितने थे, कितने चेहरे थे। तुम्हारे सामने आया चेहरा अलग था और हमारे सामने आया चेहरा, हमारे सामने तो सब अच्छे दिखाई दे रहे, जलसा सुनने आए, उर्स में आए, बड़े अच्छे हो, मगर तुम्हारे हालात का अच्छा होना यहाँ पता नहीं चलेगा। हजरत कारी आरिफ साहब इमाम साहब हैं, यानी इमाम साहब को पता नहीं चलेगा मस्जिद में तो नमाजी लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, मस्जिद में तो कुर्ता टोपी लगा के आए हो, अच्छे लग रहे हो। इन्हें पता नहीं चलेगा कि ये भाई कितना अच्छा है, इसका अखलाक कितना अच्छा है। जलसे में आने के बाद पता नहीं चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो। हमें तो सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्टेज पे बैठने के बाद मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा कि हाँ जुब्बा भी है, हाँ जुब्बा भी है, हाँ पगड़ी भी है, हाँ कुर्ती टोपी में है, हाँ मौलाना साहब है, बड़े अच्छे हैं, मगर नहीं नहीं, मेरा अखलाक अगर देखना है तो कहां देखा जाएगा, बता दूं?